नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? स्वस्थ हैं ना? मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों, आज मैं आपको पता है क्या पढ़ाऊँगी? आज मैं आपको त्योहारों के बारे में, यानी कि आवर फेस्टिवल्स, फेस्टिवल यानी कि पर्व या त्योहार, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए बच्चों, मैं आपको फेस्टिवल्स के बारे में बताती हूँ। आज मैं आपको क्लास 4 का इंग्लिश लेसन 9 आवर फेस्टिवल्स यानी कि हमारा त्योहार। त्योहार के नाम से तो सबके चेहरे पे खुशी आती है ना? सबके चेहरे पे मुस्कान सी आ गई है। देखिए इस चित्र में ये नन्हा सा बच्चा भी त्योहार के नाम से खुशी से उछल रहा है। तो त्योहार ऐसा चीज़ ही होता है, ऐसा मौका ही होता है बच्चों कि हम उसमें ढेर सारी खुशियाँ मनाते हैं, ढेर सारे उसमें मज़े करते हैं, है ना? तो आपको तो पता है ना कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में, भारत में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, कई तरह के पर्व होते हैं। उन सभी को हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मनाते हैं ना। तो हम आज आपको कुछ त्योहारों के बारे में बताएंगे जो कि हम सभी लोग खूब हर्ष और उल्लास के साथ उन त्योहारों को मनाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं त्योहारों की तरफ। फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार, F फॉर फेस्टिवल्स, FESTIVALS, फेस्टिवल्स। ये चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के कुछ त्योहारों के बारे में बताया गया है। जैसे पहले में आप देख रहे हैं दीप जलाया जा रहा है यानी दिवाली है। दूसरे में छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं यानी कि ये ईद है। फिर तीसरे चित्र में क्या है बच्चों? तीसरे चित्र में ये तो दशहरा का चित्र है, रावण दिख रहा है ना आपको। फिर क्रिसमस है, क्रिसमस ट्री दिख रहा है। नीचे एक बांसुरी और माखन भरा हुआ मटका दिख रहा है यानी कि ये कौन सा त्योहार है? जन्माष्टमी है। बहुत अच्छे। उसके बगल में जो चित्र है उसमें एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। तो राखी हम कौन से त्योहार में बांधते हैं? रक्षाबंधन में बांधते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। उसके बाद क्या है? कुछ रंगों सा दिख रहा है, पिचकारी दिख रहा है। सबको पता है, हाँ, ये होली है। और उसके बगल में आपको गुरु नानक दिख रहे हैं ना बच्चों। ये पंजाबियों का प्रसिद्ध त्योहार गुरु पर्व है। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे त्योहारों के बारे में बताया गया है ना बच्चों? क्या आपको ये पता है बच्चों कि हर त्योहार का अपना अलग अलग नाम और अलग अलग काम होता है और हर त्योहार का अलग अलग मज़ा भी है। हम कौन सा त्योहार क्यों मनाते हैं और कौन कौन सा हमारा जो मेन और प्रसिद्ध त्योहार है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ऐसे तो बच्चों भारत में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ खास त्योहारों के बारे में बताऊंगी जो कि आपका मनपसंद भी है। तो आइए चलते हैं त्योहार मनाने। तो उससे पहले आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग यानी कि वर्ड्स टू नो। बच्चों जब तक हम शब्दों के अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? तो आइए यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ मैं आपको दिखाती और समझाती हूँ। फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल यानी कि त्योहार। सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट यानी कि मनाते हैं। ओकेजन, OCCASION, ओकेजन यानी कि अवसर। वाइट वाश, WHITEWASH, वाइट वाश यानी कि सफ़ेदी, जिसे हम पुचारा भी कहते हैं। कैंडल्स, CANDLES, कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। फेस्टिवल यानी त्योहार, सेलिब्रेट
यानी मनाते हैं, ओकेजन यानी कि अवसर, वाइट वॉश यानी कि सफ़ेदी करते हैं, कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती। आगे कुछ और अर्थों को जानते हैं। कैरोल यानी कि क्रिसमस गीत, CAROL, कैरोल यानी कि क्रिसमस में गाया जाने वाला गीत। पायस यानी कि पवित्र, PIOUS, पायस यानी पवित्र। फास्टिंग, FASTING, फास्टिंग यानी कि उपवास रखना या उर्दू में कहे तो रोज़ा रखना। बिलीव, BELIEVE, बिलीव यानी कि विश्वास करते हैं। डिवोटीज, DEVOTEES, डिवोटीज यानी कि भक्तगण। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कैरल क्रिसमस गीत, पायस पवित्र, फास्टिंग रोजा या उपवास, बिलीव विश्वास करते हैं, डिवोटीज भक्तगण। तो बच्चों यहाँ आपने देखा हमने कितने सारे शब्दों के अर्थ देखे। तो बच्चों ये जितने भी शब्द हैं ना जिनके अर्थों को आपने अभी जाना, वो सारे शब्द आगे इस्तेमाल होने वाले हैं। तो हम देखेंगे बच्चों कि ये सारे शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और त्योहारों के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए बच्चों हम त्योहारों को देखते हैं। सबसे पहला जो त्योहार है बच्चों वो तो आपको बहुत पसंद है ना? ये सबका मनपसंद त्योहार है। ये कौन सा त्योहार है? ये है होली। बहुत अच्छे, आपने तो चित्र से ही पहचान लिया कि इस त्योहार का नाम होली है, यानी कि HOLI, होली। बच्चों होली जो होता है वो क्या होता है? वो फेस्टिवल ऑफ कलर्स यानी कि रंगों का त्योहार होता है। इस पर्व में या त्योहार में हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं। हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं ना, अबीर लगाते हैं ना बच्चों। तो होली जो होता है बच्चों उसमें हम क्या करते हैं? रंग गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को। इसीलिए होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स यानी कि रंगों का त्योहार कहा जाता है। इसमें रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। होली में हम रंग तो खेलते ही हैं, साथ में कुछ बढ़िया बढ़िया खाना भी खाते हैं, है ना बच्चों? इसीलिए होली जो होता है वो आप देख रहे हैं पिक्चर में कितने सारे रंग हैं, तो इसीलिए इसे फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा गया है। तो आइए आगे देखते हैं। ये क्या है? पटाखा। पटाखा फूट रहा है चित्र में। तो बच्चों पटाखा हम कब फोड़ते हैं? दिवाली में फोड़ते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, दिवाली को हम दीपावली भी कहते हैं, ठीक है? ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनी का त्योहार है। बच्चों आप देखते हैं जब दिवाली की रात आती है तो लोग दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, अपने घरों को लाइट से सजाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो आप लोग हैं, आप लोग भी पटाखे फोड़ते हैं ना? बहुत मज़ा आता है ना पटाखा फोड़ने में। तो बच्चों दिवाली के दिन हम पटाखे फोड़ते हैं, घर में मम्मी पूजा करती हैं और हम अपने घरों को दिए और मोमबत्ती से सजाते भी हैं और चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी रहती है। दिवाली के दिन जब भी आप घर के बाहर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा बच्चों? चारों तरफ बस रोशनी। इसीलिए इस पर्व को हम क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनी का त्योहार। ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है, ठीक है? और मैंने बताया ना दिवाली को दीपावली भी कहते हैं, ठीक है? आपको मज़ा आता है दिवाली में? तो अब देखते हैं तीसरा कौन सा त्योहार है? दशहरा। DUSSEHRA, दशहरा। बच्चों दशहरा क्या होता है? आप चित्र में देख रहे हैं रावण दिख रहा है आपको, है ना रावण? तो बच्चों आपको पता है ये कौन सा फेस्टिवल होता है? ये फेस्टिवल होता है फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी कि बुराई पर अच्छाई का जीत, है ना बच्चों? हम दशहरा क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बुराई रावण का वध राम जी ने अच्छाई ने किया था। इसीलिए इसे हम फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल यानी कि बुराई पे अच्छाई का
त्योहार मानते हैं, इसी कारण हम दशहरा मनाते हैं। और बच्चों आपको दशहरा के बारे में तो सब चीज़ पता होगा, क्योंकि दशहरा में लंबी छुट्टियां भी तो मिलती है ना आपको। हम 9 दिन नवरात्रि रखते हैं और नवरात्रि मनाने के बाद 9 दिन के बाद 10वें दिन हम दशहरा यानी कि रावण वध करके दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों दशहरा में आप क्या क्या करते हैं? खूब घूमते हैं, है ना, और खाते पीते भी हैं। क्या आपने कभी रावण वध देखा है? जरूर देखिएगा बच्चों, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि राम जी ने कैसे बुराई पे अच्छाई का जीत लहराया था, कैसे उन्होंने बुराई पे अच्छाई को जीता था, है ना बच्चों। तो इसीलिए इसी खुशी में हम दशहरा मनाते हैं। तो आइए अगले पर्व की ओर चलते हैं, ईद, EID, ईद। बच्चों ये कौन सा त्यौहार है? ये है ईद। आप ईद के बारे में जानते हैं बच्चों? ईद जो होता है बच्चों वो फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे का पर्व होता है। इस दिन दुश्मन भी कहा जाता है कि इस दिन सारे दुश्मन भी गले मिलकर एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं, है ना। आप देखते होंगे ना कि ईद के दिन सभी छोटे बड़े लोग अच्छे अच्छे साफ सुथरा कपड़ा पहनकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो बच्चों इसी कारण से इस त्यौहार को हम फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे का पर्व भी कहते हैं। ठीक है, ईद के दिन सेवइयाँ भी खाई जाती है और रोज़ा भी पढ़ा जाता है। बच्चों ईद के बारे में बताने से पहले मैं आपको रोज़ा के बारे में बताऊंगी। बच्चों आपको पता है ईद से 1 महीना पहले रमज़ान का महीना होता है, जिसे कि बहुत पवित्र माना जाता है। और रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा रखते हैं और शाम में अपने रोज़ा को तोड़कर फिर वो खाना या फिर भोजन करते हैं। तो 1 महीने रमज़ान का यानी कि 1 महीने रमज़ान में लोग रोज़ा रखने के बाद 1 महीना जब ख़त्म होता है तब ईद आता है। तो सभी लोग ईद को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे भारत में तो बच्चों ईद हो या फिर बकरीद हो या दिवाली हो या होली हो, कोई भी पर्व हो, हम तो सभी पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए ना बच्चों। इसीलिए ईद जो होता है उसे हम फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड यानी कि क्या कहते हैं? भाईचारे का पर्व कहते हैं। तो आइए अगले त्योहार को देखते हैं, क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस। बच्चों क्रिसमस कब मनाते हैं? क्रिसमस आप चित्र में जैसा कि देख रहे हैं, सेंटा क्लॉज दिख रहा है ना, क्रिसमस ट्री भी दिख रहा है ना। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, क्रिसमस जो होता है उसे हम फेस्टिवल ऑफ जॉय कहते हैं यानी कि आनंद का, हर्ष का पर्व। बच्चों इस दिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना आपके तरह, वो बच्चे बहुत खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? आप चित्र में सेंटा क्लॉज को देख रहे हैं, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में गिफ्ट्स है। कहा जाता है बच्चों कि रात में जब बच्चे सोते हैं ना तो सेंटा क्लॉज आता है और सेंटा क्लॉज आकर बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाते हैं। देखिए सेंटा क्लॉज आ रहे हैं ना क्रिसमस के दिन, तो आप भी जब रात में सोइएगा तो हो सकता है सेंटा क्लॉज आपके भी पास आ जाए। उसकी पोटली में ढेर सारे गिफ्ट जो होते हैं तो हो सकता है वो आपके पास भी गिफ्ट्स लेकर आ जाए, है ना बच्चों। इसीलिए क्रिसमस को हम फेस्टिवल ऑफ जॉय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फेस्टिवल ऑफ जॉय यानी कि आनंद का पर्व। तो बच्चों आपने यहाँ देखा ढेर सारे त्योहारों के बारे में मैंने बताया ना, जो कि हम बहुत ही आनंद के साथ और खुशी से मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, है ना। ये सभी त्यौहार आप भी मनाते हैं ना? हाँ बच्चों, ये सारे त्यौहार हम लोग आपस में अपने परिवार या मित्रों के साथ मिलकर मनाते हैं। तो बच्चों आइए यहाँ से जो आपके चैप्टर में है कुछ त्यौहार, उसके बारे में हम और भी डिटेल्स में विस्तार से पढ़ते हैं और उनको जानते हैं। आवर फेस्टिवल्स, हमारे त्यौहार। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत त्योहारों का स्थान है। भारत में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। पीपुल सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स हियर, लोग यहाँ कई तरह के त्यौहार मनाते हैं। दिवाली, ईद उल फित्र एंड क्रिसमस आर
सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, कुछ जो खास यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि ज़रूरी त्यौहार है वो कौन कौन से हैं? दिवाली, ईद उल फितर और क्रिसमस। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, पीपल सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स हियर। दिवाली, ईद उल फितर एंड क्रिसमस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। तो आइए इसको एक एक करके जानते हैं। दिवाली, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली रोशनी का त्यौहार है। ऑन दिस ओकेजन पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश दियर हाउसेस, इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं और उस पे सफ़ेद रंग से उसे रंगते या फिर पुचारा करते हैं। दे डेकोरेट दियर हाउसेस विथ दियाज, कैंडल्स एंड कलरफुल बल्ब्स, इस दिन लोग अपने घरों को दिया, मोमबत्ती या फिर रंग बिरंगे बल्बों से सजाते हैं। चिल्ड्रन वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ईट स्वीट्स, बच्चे इस दिन नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कैसे यहाँ लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। चारों तरफ लाइट है ना, दिया है ना, कैंडल्स है, आपको दिख रहा है ना किस तरह से रंग बिरंगे बल्बों से और कितने सुंदर दियों से घरों को सजाया जा रहा है। तो आइए एक बार फिर से इसे दोहराते हैं। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ऑन दिस ओकेजन पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस, दे डेकोरेट देयर हाउसेस विद दियास, कैंडल्स एंड कलरफुल बल्ब्स। चिल्ड्रन वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ईट स्वीट्स। तो दिवाली के बारे में तब समझ गए ना। तो आइए नेक्स्ट त्यौहार पर चलते हैं, ईद उल फितर। ठीक है, मैंने आपको ईद के बारे में बताया ना, आइए उसके बारे में और जानते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज़ ईद उल फितर। अगला जो और महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है ईद उल फितर, इसको हम ईद भी कहते हैं। वी सेलिब्रेट इट एट द एंड ऑफ रमज़ान। मैंने आपको रमज़ान के बारे में बताया था ना बच्चों। तो हम इस पर्व को रमज़ान के यानी कि एक महीने रमज़ान के ख़त्म होने पर मनाते हैं। रमज़ान इज़ ए पायस मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। बच्चों इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान जो होता है ना वो बहुत पवित्र महीना माना जाता है। इट इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर्स। ये फास्टिंग यानी उपवास और प्रार्थना का यानी कि दुआओं का महीना माना जाता है। ईद के दिन आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज हम कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी मॉस्क्यू में पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ईद के दिन चांद देखा जाता है, तो ईद का चांद भी आपको दिख रहा है और एक मस्जिद भी दिख रहा है ना। तो आइए इसको फिर से पढ़ते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज़ ईद उल फितर। वी सेलिब्रेट इट एट द एंड ऑफ रमज़ान। रमज़ान इज़ ए पायस मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इट इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर्स। ठीक है, अब मैं समझती हूँ ईद के बारे में तो आप जान गए होंगे। तो आइए चलते हैं अगले त्यौहार पर। अगला त्यौहार क्या है बच्चों? अगला त्यौहार है क्रिसमस। तो आइए क्रिसमस के बारे में पढ़ते हैं। क्रिसमस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय। क्रिसमस जो है वो आनंद और उल्लास का पर्व है। पीपल सेलिब्रेट इट ऑन द 25th डिसम्बर एवरी ईयर। लोग जो हैं इसे 25 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। क्रिसमस जो होता है बच्चों वो हर साल एक ही दिन यानी कि 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न ऑन दिस डे। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट जो हैं, जो गॉड हैं जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म इसी दिन हुआ था। आप लोग नीचे के चित्र में जीसस क्राइस्ट को देख रहे हैं बच्चों, है ना, क्रॉस पे जीसस क्राइस्ट। हाँ, चर्च के अंदर जीसस क्राइस्ट रहते हैं। पीपल डेकोरेट चर्चेस विथ लाइट्स।
ठीक है, लोग जो है बच्चों वो चर्च को ढेर सारे लाइटों से सजाते हैं। दे सिंग कैरोल, और क्रिसमस में जो गीत गाया जाता है उसे कैरोल कहते हैं। मैंने बताया था वर्ड मीनिंग में। तो इस दिन लोग कैरोल्स गाते हैं, यानी कि क्रिसमस का गीत गाते हैं। दे लाइट कैंडल्स एट चर्चेस, और लोग चर्च में जाके मोमबत्तियाँ जलाते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के दिन हम लोग कैंडल्स जलाते हैं, चर्च में जाते हैं और मोमबत्तियाँ जलाते हैं। People believe that Santa Claus visits the houses of devotees on this day and gives sweets to children. बच्चों, आप लोग चित्र में देख रहे हैं सेंटा क्लॉज जो है वो बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। और आप देखिए बच्चे जो रात में सोते हैं तो उनके पास वो चुपचाप धीरे से गिफ्ट रखकर चले जाते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि सेंटा क्लॉज हर बच्चों के पास नहीं जाते हैं। सेंटा क्लॉज किन बच्चों के पास जाते हैं? सेंटा क्लॉज वैसे बच्चों के पास ही जाते हैं जो कि गुड बॉय या गुड गर्ल होते हैं। यानी कि सेंटा से गिफ्ट्स अगर आपको भी चाहिए ना, तो आपको गुड बॉय या गुड गर्ल बनना होगा, तभी सेंटा क्लॉज आपको गिफ्ट देंगे, है ना बच्चों। तो आइए क्रिसमस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। Christmas is a festival of joy. People celebrate it on the 25th December every year. Jesus Christ was born on this day. People decorate churches with lights. They sing carols. They light candles at churches. People believe that Santa Claus visits the houses of devotees on this day and gives sweets to children. तो बच्चों, क्रिसमस के बारे में तो आप समझ गए ना। तो अब मुझे ये बताइए बच्चों कि आपको त्योहारों के बारे में जानकर कैसा लगा? अच्छा लगा त्योहारों के बारे में जानकर? होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ठीक है। अब तो चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। तो अब किस चीज़ का टाइम आता है? टाइम आता है कुछ सवालों का। देखते हैं कि आप कितने अच्छे से इसको समझे हैं, और इस चैप्टर को हम रिवाइज भी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। से यस और नो, यानी कि हाँ और ना बोलना है। पहला, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो है वो रोशनी का त्योहार है, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। तो क्या कहेंगे बच्चों? कहेंगे यस, यानी कि YES, यस। दूसरा पूछ रहा है, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 30th नवंबर। हम क्रिसमस डे 30 नवंबर को मनाते हैं, यस और नो? नो, वेरी गुड बच्चों, यानी कि NO, नो। हम क्रिसमस डे कब मनाते हैं? हर साल के 25 दिसंबर को। बहुत अच्छे। आते हैं तीसरे सवाल पे। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है वो रंगों का त्योहार है, यस और नो? यस, बहुत अच्छे, YES। मुझे पता चल रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यस। उसके बाद क्या है बच्चों? रमज़ान इज़ अ पायस मंथ। रमज़ान जो होता है क्या वो एक पवित्र महीना होता है, यस और नो? यस, बहुत अच्छे। यानी कि रमज़ान को हम एक पवित्र महीना कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? YES, यस। अब आते हैं लास्ट वाला पे। वी लाइट दियास ऑन ईद उल फितर, यानी कि ईद के दिन हम दिया जलाते हैं, यस और नो? नो, वेरी गुड, NO, नो। ईद के दिन हम सेवैया खाते हैं, घूमते हैं, अपने दोस्त और परिवारों से मिलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनको गले लगाते हैं, है ना बच्चों? नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ठीक है। दिया कौन से फेस्टिवल में जलाते हैं? दिवाली में जलाते हैं। तो वी लाइट दियास ऑन ईद उल फितर क्या होगा? NO, नो। बहुत अच्छे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि ब्रैकेट में दिए हुए दोनों शब्दों में से जो शब्द सही है उसको भरना है।
तो आइए देखते हैं पहला, पीपल वेयर डैश क्लोथ्स ऑन ईद उल फितर। लोग जो हैं ईद में कैसा कपड़ा पहनते हैं? न्यू, नया, ओल्ड, पुराना। नया पहनते हैं कि पुराना पहनते हैं? क्या होगा दोनों में से? न्यू, यानी कि न्यू, NEW। लोग ईद में नया कपड़े पहनते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन ईद उल फितर। बहुत अच्छे। अब देखते हैं दूसरा सवाल, वी डेकोरेट डैश ड्यूरिंग क्रिसमस। हम क्रिसमस में क्या सजाते हैं? कहाँ किसको सजाते हैं? तो आइए ब्रैकेट के शब्दों को देखते हैं। मॉस्क, चर्चेस, यानी कि हम क्रिसमस में मस्जिद को सजाते हैं या चर्च को सजाते हैं। किसको सजाते हैं बच्चों? जीसस क्राइस्ट कहाँ रहते हैं? चर्च में रहते हैं। बहुत अच्छे। तो क्या होगा? चर्चेस। वी डेकोरेट चर्चेस ड्यूरिंग क्रिसमस। अब आते हैं तीसरे पर, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन डैश डिसम्बर। ब्रैकेट में क्या है? 23rd या फिर 25th। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? 25th। बहुत अच्छा। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25th दिसंबर। हम हर साल क्रिसमस 25 दिसंबर को ही मनाते हैं। उसके बाद देखते हैं, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ डैश। होली किस चीज़ का त्यौहार है? ब्रैकेट में दिया हुआ है लाइट्स और कलर्स। तो होली लाइट का त्यौहार होता है ना? नहीं, होली में हम रंगों से होली खेलते हैं, इसीलिए होली रंगों का त्यौहार है। तो क्या होगा? कलर्स। तो क्या लिखेंगे इसे? होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब आते हैं लास्ट पे, डैश इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अरे मैंने तो अभी बताया, ये तो आप तुरंत बता देंगे। ब्रैकेट में क्या है? दिवाली या होली। क्या होगा बच्चों? बहुत अच्छे। इसका सही जवाब होगा होली, यानी कि होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो एक बार फिर से इसको आंसर के साथ पढ़ते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन ईद उल फितर। वी डेकोरेट चर्चेस ड्यूरिंग क्रिसमस। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25th दिसंबर। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको फेस्टिवल्स यानी त्योहारों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी और चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जब भी कोई त्यौहार आएगा, चाहे होली हो, दशहरा हो, ईद हो या क्रिसमस हो, तो हम उसको और भी अच्छे से मनाएंगे। और आज आपने जो भी पढ़ा वो त्योहारों के दिन अपने दोस्तों से या अपने फैमिली से, परिवार से भी उसे शेयर करेंगे, उनको भी बताएंगे कि कौन सा त्यौहार कैसा होता है। बताएंगे ना? तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपने इन त्योहारों को एंजॉय किया और त्योहारों के बारे में अच्छे से जान लिया। तो अब अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।